बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमारे ऑफिस में चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता साहब तशरीफ लाए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार हैं। चौधरी साहब के बारे में ये है कि चौधरी साहब एक प्रैक्टिस लॉयर हैं और माशाल्लाह बड़े विजनरी बंदे हैं और एक मिशन के साथ जो है वो इलेक्शन को है वो फाइट कर रहे हैं। चौधरी साहब की खास इनकी पर्सनैलिटी की जो प्रोमिनेंट इनका फीचर जो है इनकी पर्सनैलिटी का वो ये है कि इन्होंने हमेशा अपनी जो है बरादरी का इलेक्शन जो है वो अपना समझ के लड़ा है। तो इस बार चौधरी साहब की ये गुड लक है कि तमाम बरादरी के जो बंदे हैं उनका एक कट है और चौधरी साहब के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चौधरी साहब के साथ जो है उनकी कैंपेन जो है वो बिल्कुल अरूज पर दिखाई दे रही है। तो हम बात करेंगे चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता साहब से। सर, आपका सर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बारे में वोकला की वेलफेयर के लिए व्हाट इज योर कंसेप्ट? आप कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट बार का बतौर सदर के लिए आप जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डीपीएन और डॉक्टर साहब आपका भी, आज़ाद मान साहब का भी। एक तो चूँकि आज़ाद मान साहब की सलगिरह है, उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा दिली मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात अपने भाई के लिए। दूसरा, मैं आपके जो चैनल के तवज्जो से एक दो बातें ये अर्ज़ करना चाहूँगा। हम ये जो बार है ना, ये का दायरा है और हम इस अदारे का हिस्सा हैं। सबसे पहले जो अदारे की इज़्ज़त तकरीम है मजमूई तौर पर और ज़ाती हैसियत में वोकला की इज़्ज़त और एहतराम है, मैं समझता उसको रिस्टोर करवाना है। और अगर मैं उसको रिस्टोर करवाने में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने सारे जो गोल हैं वो मैंने अचीव कर लिए। और ये मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर अदारा वर्सेस अदारा चला जाए तो अगर वी ऑल आर इफ विद द लिमिट्स तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात यह है कि यंगस्टर वोकला है, बहुत ज़्यादा तादाद है यंगस्टर वोकला की, उन्हीं का डिसाइसिव रोल है इस इलेक्शन में। और मैं समझता हूँ कि उनका फ्यूचर जो है ना उसके बारे में मेरे बड़े कंसर्न हैं। एक तो जब वो आते हैं तो उनको कोई इधर मैं समझता हूँ कि उनको कोई मंजिल नहीं मिलती, उनके अर्निंग के सोर्स नहीं होते, डिसार्ट होकर दूसरे प्रोफेशन में चले जाते। उसके लिए इंशाल्लाह हमारे पास सोल्यूशन ये है कि जितने भी हमारी ये कारपोरेट लॉ कंपनियां हैं या अदारे हैं, फर्म्स हैं, इंशाल्लाह ताला अपने यंगस्टर को वहाँ पर एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि वहाँ उन्होंने लीगल एडवाइज़र रखना है। तो अपने इंशाल्लाह ताला तमाम कोशिश करूँगा कि यंगस्टर वोकला को वहाँ बतौर लीगल एडवाइज़र उनकी तकर्री की जाए और विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पंजाब बार काउंसिल। तो सब जो बार और बेंच का जो आप समझते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है कोई, या उसमें आप क्या आपकी जी इसमें भी हमारे कंसर्न है। बहुत सारे हमारे यंगस्टर वोकला की जो अर्निंग है, मैं समझता हूँ को वैली स्टेज पर वो एक स्टे की होती है या बेल की होती है। और मैं समझता हूँ कि बार और जो बेंच का तल्लक है ये बैलेंस रहना चाहिए। बार है तो बेंच है, बेंच है तो बार है। और इसके लिए भी कोई इतना कोई मैं समझता हूँ को हमने कोई रॉकेट साइंस का फार्मूला नहीं चाहिए। बिना लिमिट्स रहें, बेंच का जो एहतराम है हम पर वाजिब है और वाइस वर्सा बार की इज्जत और तकरीम ये मैं समझता हूँ ये बेंच की जिम्मेदारी है। अल्लाह के फजल करम से एक जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है ना जी, वो जानता है कि बार को कैसे चलाना है और एक ब्रिज का किरदार कैसे अदा करना है। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन मसाली ताल्लुकात कायम होंगे बार और बेंच के। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी ये जो बार है ये पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह एक आइडियल बार साबित होगा। अच्छा जो सब हमारे बरादरीज़म पर जो है ना वो बहुत एक है, तो आपने माशाल्लाह हमें एज ए जर्नलिस्ट मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, जैसे कुछ जट बरादरी का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था आपने उसको इलेक्शन अपना समझ के लड़ा है। आज आप खुद उम्मीदवार हैं तो सारे एक नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? मैं बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल है। और ये मेरा अगर इलेक्शन आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बरादरीज़म की जो बार में जो पेनिट्रेशन है ना वो उसको मैं इतना खुशगवार नहीं समझता। ये क्लियर, हाँ एक पहचान की हद तक है, अल्लाह ताला ने पहचान के लिए बरादरियों में पैदा किया है। जिसका अखलाक अच्छा है, किरदार अच्छा है, अल्लाह के घर में समझता हूँ वही पसंदीदा है। मेरे इलेक्शन में आप यकीन करें कि तमाम बरादरियों का गुलदस्ता है, जिसमें मलिक बरादरी के ज़िम्मेदारान मेरे साथ है, राइन बरादरी के ज़िम्मेदारान मेरे साथ हैं, शेख बरादरान हैं, रहमानी हैं, बट बरादरी के हैं और अंसारी बरादरी के हैं, खान बरादरी के हैं, राजपूत बरादरी के हैं, राइन बरादरी के हैं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का खास करम है, मैं एक मुतस्सब आदमी नहीं हूँ। नेवर। आप मेरे जरा वो कैंपेन देख लें, फेसबुक पे देख लें,
सब दोस्त अब मिलकर इंशाल्लाह ताला मेरे शाना में चाह रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से उसी वजह से भरपूर कैंपेन जारी है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के हालात अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं अल्लाह के फजल करम से कामयाबी होगी। और मेरी कामयाबी, बार की मुअज़्ज़ज़ वकला की कामयाबी, उनमें हमारी ख़वातीन की कामयाबी और यंगस्टर वकला की कामयाबी। अच्छा जो सब आखिरी सवाल सर, जब इलेक्शन में कोई कैंडिडेट जो विक्ट्री के स्टैंड पे होता है सर, उसके बाद भी एक फायरिंग का जो वकला एक मुअज़्ज़ज़ आप कह लें कि सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ये इससे क्या इम्पैक्ट आपका डेवलप होता है और आपने उसके बारे में क्या लाहे? जी ये मेरा DPN के ज़रिए ये मेरा भरपूर पैगाम है और मैं समझता हूँ ये मेरी ये एक पैगाम है और उसमें मेरी मर्जी और मैं समझता हूँ कि मेरी असूल पसंदी शामिल है। मैं किसी भी किस्म की फायरिंग को कंडेम करता हूँ, वो पब्लिकली हो। खासकर बार में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई जीतने के बाद फायरिंग करे। हमने तो यहाँ अच्छे असूल सेट करने के लिए आए हैं, मोहब्बत बढ़ाने के लिए आए हैं। एक फॉर द टाइम भी आएंगे, एक इलेक्शन होता है। और एक और बात बताता हूँ, बार के इलेक्शन में मुखालफत नहीं होती, किसी का साथ देना होता है। वो किसी का साथ देता हो, किसी का साथ नहीं देता, उसमें पीछे मुखालफत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये पढ़े लिखे लोगों का एक एलीट क्लास का इलेक्शन है। अल्लाह के फजल करम से ये अल्लाह ताला अच्छा मौका लाए। लेकिन जो सब सात बारी आपकी बात सही है, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि कुछ लोग आउटसाइडर आपके साथ जो आते हैं वो फिर आपके बिहाफ पे जो है वो जी मैं आपके को ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिसिंग लायर है ना उसके साथ आउटसाइडर नहीं है। आप मेरी कैंपेन देख लें, मेरे साथ वो मुअज़्ज़ज़ वकला, मेरी बहनें बेटियाँ नौजवान वकला है, मेरे साथ कोई आउटसाइडर है ही नहीं जो मेरी कैंपेन का हिस्सा हो। और मैं समझता हूँ कि आउटसाइडर्स का हमारी बार में कोई अमल दखल ही नहीं है। मोहब्बत का रिश्ता है तो अपने दफ्तर बैठ कर निभाएं। मैं नहीं समझता कि आउटसाइडर हमारे साथ कोई कब्जा ग्रुप है, हमारे साथ कोई माफिया है या हमारे साथ कोई ऐसे कोई दुश्मनदार लोग हैं जिनको हमने प्रोटेक्शन देनी है। नॉट एट ऑल, नेवर। और हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी मिसाल सेट करने के लिए, खिदमत का जज्बा लेकर, वार का वकार बहाल करने के लिए और नौजवान वकला के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा और बेहतरीन पैकेज लेकर आप मैदान में आए हैं। इसके अलावा और कोई मंशा नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता साहब फॉर योर थॉटफुल व्यूज़। और आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कि आप इसको इलेक्शन को प्रोफेशनली मैनर के साथ इसका जो है वो जी इंशाल्लाह। और ऑन बिहाफ ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जहान मान साहब की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि आप उनकी खुशियों में पार्टिसिपेट किया और अपना पैगाम भी आपने रिकॉर्ड करवाया। इट्स a big honor for me to be here at DPN office, or especially today is the birthday of my elder brother Zadman. पंसोता साहब, we have no words. हमारी नेका शात अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके बेटे बच्चे हमारे भतीजे हैं। नबीर साहब जी माशाल्लाह बड़े आपके डायनामिक आपके साथी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी दे हैव देयर ओन पॉजिटिव आइडेंटिटी, इन्हीं की हमने शनाख्त को आगे लेकर जाना है। और ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बरादरी से वगैरह किया था जी, इन्होंने मुझे बताया था कि चौधरी साहब ने हमेशा हर किसी को इलेक्शन का अपना इलेक्शन समझ के जी मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसके यह है कि जब किसी के साथ चलो तो पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। थोड़ी हो बहुत हो उनके साथ हो, वरना जवाब दे दो कि हम आपके साथ नहीं है। बी इन बिटवीन को ऐसा रास्ता नहीं, मुनाफिकत वाला रास्ता नहीं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी थॉटफुल व्यूज एंड वेरी गुड मैसेज फ्रॉम द लायर कम्युनिटी। वी ऑलवेज ऑनर यू एंड थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया।